हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज के कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन पाटिल और आप सबका स्वागत है NI3 मैथ्स एजुकेशन में। दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो अपने आप में ये कहता है कि परसेंट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला जो वर्ड है वो है पर और दूसरा जो वर्ड है वो है सेंचुरी। अब ये जो पर है इसे हम लोग डेली लाइफ में कई जगह पर यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग बाइक के एवरेज की बात करें तो हम लोग बाइक के एवरेज को कहते हैं कि मेरी बाइक इतने किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। तो ये जो पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब अगर हम लोग हिंदी में देखें तो वो होता है प्रति, यानी कि अगर इसी को हम लोग इंग्लिश में और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करें तो हम लोग बोल सकते हैं ऑन एवरी, ठीक है। या फिर अगर हम लोग इसके दूसरे वर्ड की बात करें जो कि है सेंचुरी, तो इसे हम लोग हमेशा यूज करते हैं 100 के फॉर्म में। हम लोग क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी हम लोग समझते हैं कि भैया सेंचुरी हो चुकी है, मतलब 100 रन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। हम लोग सोशल साइंस की बात करें तो आफ्टर ईच सेंचुरी, तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि 100 साल के बाद या हर 100 साल के अंदर। तो इस तरीके से पर सेंचुरी का मतलब होता है प्रति 100, प्रति 100 या फिर ऑन एवरी 100, ठीक है। तो अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि जब हम किसी नंबर की बात हर 100 के हिसाब से करें कि आउट ऑफ ईच 100 इतने की बात करेंगे तो उसे हम लोग प्रतिशत के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कभी मार्क्स आए हुए, मान लीजिए आपके स्कूल में कोई टेस्ट वगैरह हो रहे हैं और वो टेस्ट अगर आपके 100 मार्क्स के हैं और आपको उन 100 मार्क्स में से फॉर एग्जाम्पल 72 मार्क्स आ चुके हैं, तो इसका मतलब क्या कि आपके जो परसेंटेज है वो है 72%। क्यों? क्योंकि आपने इन मार्क्स को अभी किस में कन्वर्ट किया है, 100 में कन्वर्ट किया हुआ है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं 72%। तो दोस्तों, यहां से हम लोगों को एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 100 है तो हम उस डिनोमिनेटर के 100 को 1/100 के फॉर्म में बदल कर इस 1/100 को परसेंटेज के फॉर्म में बदल सकते हैं और इसे जैसे के तैसे 45% के फॉर्म में ला सकते हैं। और अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास में 100 नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हम लोगों को इसके डिनोमिनेटर में 100 लाना है। इसका मतलब क्या कि मुझे 1/100 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। तो फिर हम लोगों को यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, यानी कि ये हम लोगों का परसेंटेज के साइन में बदल गया। और जब हम इससे सॉल्व करते हैं तो 5 2 10 और ये 0, तो यानी कि हम लोगों का कितना आंसर आ गया, 160%। तो 8/5 जो हम लोगों का 160% में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ समझ में आती है कि अगर हम लोगों को परसेंटेज का साइन लगाना है तो हम लोगों को गिवन नंबर में 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। वैसे ही अगर हम इसे रिवर्स ऑर्डर में देखें तो हम एक चीज समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी नंबर का परसेंटेज का साइन हटाना है और उसे सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ परसेंटेज का साइन हटाएंगे और 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन हम इसे सॉल्व करके देखें तो हम लोगों का 45/100 मिलता है। अगेन अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो 160 मल्टीप्लाई बाय 1/100, यानी कि आपको देखिएगा 0 से 0 कट गया, 2 8 2 5 अगेन हम लोगों को वो नंबर मिलता है। तो यहाँ से हम लोगों को ये निष्कर्ष मिलता है, ये आउटकम मिलता है कि अगर आप किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस नंबर में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज का साइन बेहिचक लगा दीजिए। अगर आप उस नंबर में से परसेंटेज का साइन हटाना चाहते हो तो परसेंटेज का साइन हटाइए, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आया 60% ऑफ 50, यानी कि इसे हिंदी में अगर देखें तो 50 का 60% अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सर, ये ऑफ या का जो मतलब होगा यहाँ पर, इसका मतलब तो होगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो आप इसके हिसाब से देखिए, ये इसके हिसाब से देखिए 60% है, इसका मतलब सर 1/100, का या ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई का साइन और 50। तो अब आपको इसमें करना क्या है,
देखिएगा, अगर आप इसे डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो सिंपल सी बात है, 0 से 0 काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए और 6 5 जा 30, ये आपका आंसर आ चुका है ना। अब आप इसे लिखकर ना भी सॉल्व करें तो हम लोग इसे समझ सकते हैं कि सर परसेंटेज जब हटेगा तो डिवाइड में 100 लगेगा, मतलब कि 100 के एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा और होने वाला इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो आप सीधे सीधे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिख दीजिए कि भैया 60% ऑफ 50 जो होगा वो 30 हो जाएगा। वैसे ही इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में भी वही है, 45% ऑफ 20 या फिर हिंदी में कहें तो 20 का 45% कितना होगा। तो इसके लिए भी हम लोगों को पता है सर परसेंट हटेगा तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो 100 से अगर डिवाइड हुआ तो क्या होगा कि सर एक जीरो से एक जीरो तो 100 का गया, बचेगा कितना 10। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 45 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो 45 2 सा कितना होता है भैया 90, और हम लोगों के डिनोमिनेटर में वहां क्या था 10 था, तो 10 के एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, हम लोगों का आंसर आ चुका है 9। सिमिलरली अगर हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं, फॉर एग्जांपल कि 47% ऑफ 60 अगर हम लोगों को ये लेकर चलना है तो हम लोग इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सर सेम क्वेश्चन है कि जब परसेंट हटेगा तो 100 से डिवाइड होगा, उस 100 के एक जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि सर इस 47 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा, तो 47 का मल्टीप्लाई 6 के साथ कर लीजिए, 6 7 जा 42, बचे कितने 4, 6 4 जा 24 प्लस 4 28, और सर डिनोमिनेटर में अभी भी 10 बचा हुआ है, उस 10 के एक जीरो को हम हटाएंगे तो यहां पर हम लोगों का ये आंसर हम लोगों को मिल जाएगा जो है 28.2। इट मींस 47% ऑफ 60 इज इक्वल्स टू हम लोगों का होगा 28.2। अब अगर क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा दिया जाए तो फिर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। इसे हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें जो हम लोगों की सेकेंड ट्रिक होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस ट्रिक की हेल्प से हम बड़े से बड़े नंबर्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फिर पहली ट्रिक क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो पहली ट्रिक को यूज करने वाले हैं वो पहली ट्रिक यूज होगी हम लोगों की डबल डिजिट नंबर के प्रोडक्शन के फॉर्म में। देखिएगा यहां पर हम लोगों के जो क्वेश्चन है वो भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, तो इसे फर्स्ट मेथड से सॉल्व करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू सेकेंड मेथड से। देखिएगा फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट मेथड में हम लोग वही करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने किया, सर परसेंटेज का मतलब है अपॉन में 100, तो सर 100 से डिवाइड तो होगा। उसके बाद 63 का हम लोगों को करना है मल्टीप्लाई 82 के साथ, ना तो हमको 63 का टेबल आता है ना तो 82 का, तो फिर हम इतना बड़ा कैसे करें। तो इसकी ट्रिक हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं पहले के वीडियो में, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल चुकी होगी। देखिएगा अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम इजी कर सकते हैं इस तरीके से, 3 2 जा 6, इन दोनों का हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट करेंगे, तो 3 2 जा 6, फिर हम लोग इन दोनों का और इन दोनों का प्रोडक्ट करके सम कर देंगे, तो 6 2 जा 12 प्लस 8 3 जा 24, 12 प्लस 24 36, 36 का आया 6, बची कैरी कितनी 3। अब हम लोग इन दोनों डिजिट का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 6 जा 48 प्लस 3 51। अब क्योंकि हम लोगों के डिनोमिनेटर में 100 था तो 100 के दोनों डिजिट को जब हम हटाएंगे तो यहां पर लग जाएगा 2 डिजिट के पहले लग जाएगा पॉइंट, तो इसलिए हम लोगों का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 51.66। अब अगर इसी को सेकंड मेथड से देखें तो सेकंड मेथड से इसे सॉल्व कैसे किया जाए। देखिएगा ये जो 63% है, 63% ऑफ 82, इसे हम लोग क्या करेंगे कि इसे 63% को हम लोग तोड़कर लिखेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, जैसे हम लोगों ने किया है छोटी क्लासेस में 7th 8th में, वैसे ही यहाँ पर हम लोग इस 63 को स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे। कैसे, इसे इजी फॉर्म में लेकर आने के लिए आप कोशिश करें कि 50 10 1 या 2 के ही फॉर्म में जाए। देखिएगा यहाँ पर 63 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 50 प्लस यहाँ पर इसे इजी फॉर्म में ले जाने के लिए हम लोग यहाँ पर 13 लिख सकते थे, पर 13 हम लोगों को इसके साथ फिर अगेन मल्टीप्लाई करना आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसे लिखेंगे 10 के फॉर्म में। फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 + 1 या फिर 3 के फॉर्म में। अभी 3 से मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ा काम नहीं होगा,
तो हम कर सकते हैं, पर अगर 2 और 1 के फॉर्म में लेकर आते हो तो भी चल जाएगा। तो हम लोग इसे अब कैसे सॉल्व करें, देखिएगा। अब हम लोगों को एक चीज तो समझ में आ चुकी है कि 82 का 50% हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं। कैसे सर? 82 का 50% मतलब सीधा सीधा आधा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 41, तो 50% तो निकालते आ गया। अगर हम 10% की बात करें तो सर 10% के लिए हम लोग क्या करते हैं सर? 10% के लिए एक डिजिट के पहले पॉइंट पटक दीजिए, तो ये 10% आ गया। तो हम लोग 10% इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि सर 1% हमारे लिए इजी है, तो 1% हम लोगों का क्या होगा? तो सर इस पॉइंट को उठा के एक और डिजिट के पहले रख लीजिए, मतलब 2 डिजिट के पहले रख लीजिए, तो इसका आंसर आ गया 0.82। फिर उसके बाद में सर हम लोगों को 2% भी बच गया है, तो सर 2% का मतलब क्या? 1% का डबल, तो हम लोगों का 1% क्या है? 0.82। अब इसका डबल क्या होगा? तो 82 का डबल होता है हम लोगों का 164, तो 0.82 का डबल क्या हो जाएगा? 1.64। अब हम लोग क्या करेंगे? इन सबको प्लस कर दीजिए, कर देते हैं प्लस। 2 और 4 6, 2 और 8 10 और 6 16, ये पॉइंट जैसे के तैसे। 1 और 8 कितने हुए? 9 और 1 10, 10 और इधर से जो एक हम लोगों का बच गया था वो 11। ठीक है, बची कितनी? 1, 4 और 1 5। देखिएगा फिर से हम लोगों का आंसर आ चुका है 51.66। चलिए अब हम लोग इसी क्वेश्चन को दोनों मेथड से फिर से करके देख लेते हैं। भाई 19% ऑफ 57, सिंपल सी बात है सर। 19 मल्टीप्लाई बाय 57 कर देंगे, 7 9 जा 63, बचे कितनी? 6, 7 1 जा 7 प्लस 5 9 जा 45, तो 7 प्लस 45 52, 52 प्लस 6 58, बची कितनी? 5, 5 1 जा 5, इन दोनों का करेंगे आप 5 1 जा 5 प्लस 5 10, तो हम लोगों का आंसर आ चुका है 10 और 83। अब क्योंकि हम लोगों को पता है परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100 होता है, तो 100 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 10.83। वही अगर इसे सेकंड मेथड से सॉल्व करना हो तो हम कैसे लिखेंगे सर? 19% ऑफ हम लोगों को कितना चाहिए? 57। कैसे होगा सर? सर 19% को हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 5 प्लस 4। सर अब ये तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 4 को फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इतने बार करें। उससे इजी है कि हम लोग इसे ऐसे ना करते हुए ऐसे कर सकते हैं 20 माइनस 1। जी बिल्कुल, क्या होगा? देखिएगा 57 का 20% हम लोगों के लिए इजी है। कैसे सर? सिंपल सी बात है। अब ये 57 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 1140, डिवाइडेड बाय 100 है तो आप पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, तो ये इतना आपका आंसर आ चुका है, ये 20% आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 20% में से 1% को माइनस कर देंगे। 1% कितना होगा? तो सर डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, तो आप माइनस करोगे 0.57 को। चलिएगा भैया आंसर क्या निकलेगा? सिंपल सी बात है सर, ये 0 है, 10 बन जाएगा, 10 में से 7 गई तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 3। ये 3 बन गया, 3 में से 5 नहीं जाता, 1 इधर से ले लिया हम लोगों ने, तो 13 में से 5 गई तो आंसर आया 8। पॉइंट का पॉइंट सर, यहाँ से एक कैरी हम लोगों ने उधर लिया था, एक बोरो लिया था, यहाँ से बचा 10, 10 में से 0 गई तो 10। तो इस तरीके से भी हम लोग हमारे आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं और क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं 16.5% ऑफ 1522, 1522 का अब हम लोगों को 16.5% निकालना है। कैसे निकालें? अब हम लोग जो फर्स्ट मेथड थी उस मेथड से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम इसे कैसे करें? सिंपल सी बात है, हम लोग इसे सेकंड मेथड से सॉल्व करने के लिए इस 16.5 को कैसे लिखेंगे? 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 0.5, इतने फॉर्म में हम इसको तोड़ सकते हैं, हम लोगों के लिए इजी है। अब अगर हम ये 1522 का 10% देखें तो सर 10% का मतलब क्या? सर एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दीजिए, हमारा 10% आ गया, तो हम लोग लिखेंगे 152.2, ये हम लोगों का 10% आ गया। 5% की बात करें तो क्या होगा? सर ये जो 10% है इसका हाफ कर लीजिए, कर लेते हैं हाफ। तो भैया डिवाइड बाय 2 अगर हम लोग करते हैं तो 2 7 जा 14, बची कितनी? यहाँ से हम लोगों की बचती है 1, यहाँ पर गया 2 6 जा
फिर यहाँ पर लगेगा हम लोगों का पॉइंट और 2 1 जा 2। चलिए सर आगे हम लोगों का ये 10%। अब बात करते हैं 1% की। 1% कैसे निकलेगा? तो सर ये जो पॉइंट है वो पॉइंट 2 डिजिट के पहले लग जाए तो 1% हो जाएगा। लगा दिया सर, तो आंसर कितना हो गया हम लोगों का 15.22। अब क्या करें सर? अब हम लोगों को चाहिए 0.5%। 0.5% मतलब क्या? 1% का भी आधा। तो इसको आधा कर लीजिए भैया। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा 7.61। अब आप क्या करेंगे? इन सबको आपको प्लस करना था, आपने यहाँ पर प्लस कर दिया। कर लेते हैं। चलिए इन दोनों के लिए कुछ नहीं है तो 2 और 1 3, 6 और 2 8 और 1 9 और 2 11, हासिल किया ही 1। ये पॉइंट जैसे के तैसे, 1 और 2 3 और 6 9 और 5 14, 14 और 7 21 की 1 बची 2, 2 और 5 7 और 7 14 और 1 15 की 5, हासिल किया ही 1, 1 और 1 2। तो इस तरीके से जो हम लोगों का इसका आंसर निकला है वो है 251.13। और इसी ट्रिक से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो इसे हम लोग लिखते हैं 50 + 1 + 0.1। ठीक है। चलिए सर अब हम लोगों को इसका 50% की अगर बात करें तो इसके 50% का मतलब क्या? सर इसका सीधा सीधा आधा कर लीजिए, 50% मिल जाएगा। तो सर आधा करने के लिए 2 1 जा 2, 2 7 जा, फिर से 2 1 जा और 2 3 जा। ये हो गया सर हम लोगों का आधा 50%। अब हम लोगों को करना है 1%। 1% करना है, इसका मतलब 2 डिजिट के पहले हम लोग पॉइंट लगा देंगे। भैया 1% का मतलब क्या? मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100। तो मल्टीप्लाई बाय 1 यही रहेगा, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 2 0 हटाएंगे तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे। लगा दिया हम लोगों ने, तो हम लोगों का 34.26 मिला। इसे हम लोगों को इसमें ऐड करना है। अब 0.1% करना है, इसका मतलब क्या? सर अभी तक जो 1% था उसमें हमको क्या करना है? उसको भी 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 0.1% मिल जाएगा। तो इस नंबर को अगर 10 से डिवाइड कर दे तो क्या होगा? ये जो पॉइंट है ये उठकर यहाँ आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 3.426। अब हमको क्या करना है? इन सबको कर देना है प्लस। कर देते हैं भैया। 6 के साथ प्लस करने के लिए कुछ नहीं तो 6, 6 और 2 8, 4 और 2 6, पॉइंट का पॉइंट 3 और 3 6 और 4 10, बची 1, 3 और 1 4 और 1 5 और जैसे के तैसे ही 7 और ये 1। तो हम लोगों का जो आंसर आया है वो है 1750.686। और इस तरीके से आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन का परसेंटेज जल्द से जल्द निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के पैटर्न को अब थोड़ा और बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन अगर आता है व्हाट % ऑफ 320 इज 84। ये जो 84 है वो 320 का कितना प्रतिशत होगा? अगर ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिएगा, सबसे पहले तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ये देखना होगा कि हमें ये नहीं पता कि कितना परसेंट किसका 320 का 84 होगा। तो हम लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि कितना परसेंट ऑफ, यानी कि अगर मैं इसको x मान लूं, एक 2 मिनट के लिए अगर मैं मान लूं कि इस 320 का x% 84 होगा, तो हमको एक चीज तो क्लियर होती है कि इस 320 का यानी कि मल्टीप्लाई बाय x%, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x% इज इक्वल्स टू होगा कितना? 84। अब अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो हम लोगों को एक चीज समझ में आती है कि परसेंट हटाने के बाद हम लोग डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं, यानी कि परसेंट हटाया डिवाइड बाय 100 कर दिया। अब मुझे क्योंकि वैल्यू कैलकुलेट करना है x की, तो हम लोग x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो 84 है इस 84 को इधर ही रहने देंगे और ये जो कांस्टेंट टर्म्स इधर है इनको हम लोग लेकर जाएंगे उस साइड में। देखिएगा, इधर 100 से डिवाइड में था, ये 100 इधर डिवाइड में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा। और ये जो 320 इधर मल्टीप्लाई में था वो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सर ये 0 से ये 0 पहली फुर्सत में चले गया। चलिए 10 और 32 और 84 क्या ये किसी नंबर से कटते हैं? देख लेते हैं। सर 2 के टेबल से अगर काटे तो ये 2 के टेबल से 2 5 जा कट जाएगा और ये 2 16 जा कट जाएगा। सर ये 4 के टेबल से और ये भी 4 के टेबल से कट रहा है तो 4 4 जा और ये हो जाएगा 4 2 जा 4 1 जा। इससे ज़्यादा अभी फिलहाल में ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या कर लेंगे
21 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 105 डिवाइडेड बाय 4। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए भैया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बची 2, बची हो गए 25, 4 छंग 24, बची 1, बन गया 10, 4 दूनी 8 और बची 2, 4 पंजे 20। और इस तरीके से हम लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि 320 का कितना 26.25% इज 84। 320 का 26.25% होगा कितना 84। अब वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। व्हाट परसेंट ऑफ 1680 इज 588। तो हम लोग सपोज कर लेंगे कि ये x% के इक्वल है, तो x% ऑफ 1680 इज इक्वल्स टू 588। सर परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड में 100 लगा देंगे। इधर ही सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा इससे इसको काट लिया, ठीक है। अब क्या करें, तो सर अब हम लोग इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 588 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 168। सर क्या होगा, 2 से काट लेते हैं तो 2 5 जा, 2 8 जा और 2 4 जा। सर अभी ये 4 से फिर से कट रहा है, तो 4 2 जा, 4 1 जा, और ये 4 से कटेगा तो 4 1 जा 4, फिर यहाँ से 1 बची, 4 4 जा 16, बची 2, 4 7 जा। चलिए 47, चलिए 21 के टेबल से भी कट रहा है, तो 21 1 जा 21, 21 7 जा 147। अब बचता है 7 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 35। तो हम लोगों का जो आंसर होगा वो होगा कि ये 35% होगा 588 किसका 1680 का। और इस तरीके से आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें जो ट्रिक्स मैंने समझाई है वो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।